वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के अंतःविभाजक और बाह्य विभाजक बिंदु का निर्देशांक और त्रिभुज का केंद्रक, अंतःकेंद्र और क्षेत्रफल ज्ञात करने हेतु आवश्यक सूत्रों की जानकारी आपको दी थी। यदि आप उस वीडियो को नहीं देख पाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया जा रहा है। आप जा कर के पहले सरल रेखा का पार्ट 1 आप ज़रूर देखिए, फिर इस पार्ट को आप देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज हम सरल रेखा के समीकरणों के विषय में यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिंदु पथ। तो यहाँ देखें, यदि कोई बिंदु, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हम यदि बहुत सारा बिंदु लें, तो बहुत सारा ले ही सकते हैं, इसके चारों ओर हम 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ले सकते हैं। इस प्रकार देखेंगे कि बिंदु ए से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु स्थित है, उस बिंदु का अगर हम बिंदु पथ देखें तो धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो बिंदु पथ है एक वृत्त का स्वरूप ले लेता है। अर्थात बिंदु का जो पथ होता है वो निश्चित रूप से किसी न किसी आकृति को प्रदर्शित करती है। तो रेखा भी इसी प्रकार ऐसे बिंदु का बिंदु पथ होता है जो एक घातीय समीकरण को निरूपित करे और एक घातीय समीकरण को निरूपित करे। तो हम कह सकते हैं कि किसी सरल रेखा का समीकरण चर बिंदु के निर्देशांकों x और y के बीच एक घातीय संबंध है। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया गया कि किसी सरल रेखा का समीकरण चर बिंदु के निर्देशांकों x और y के बीच एक घातीय संबंध है। व्यापक रूप में कैपिटल A B C का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 सदैव एक सरल रेखा का समीकरण होता है या एक सरल रेखा के समीकरण को व्यक्त करता है। अब हम कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे। जैसे कल हमने निर्देशांक अक्ष खींचा, तो एक हमने खींचा था x अक्ष, तो इस x अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। फिर देखेंगे y अक्ष का समीकरण, तो ये होता है x बराबर 0। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं निर्देशांक अक्ष ऐसा खींचता हूँ, तो ठीक, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो x अक्ष के समांतर यदि हम कोई रेखाखंड खींचें या रेखा खींचें, तो ये हुआ L रेखा, जो किसके समांतर है? x अक्ष के। चूंकि ये x अक्ष के समांतर है, इसलिए x अक्ष से सदैव एक निश्चित दूरी पर होगी। मान लीजिए b दूरी पर है, ये भी डिस्टेंस b है, ये भी डिस्टेंस b है, तो y इज इक्वल टू b इसका इक्वेशन बन जाता है। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, तो ये y बराबर प्लस बी होगा जब x अक्ष के ऊपर होगा और माइनस बी होगा जब x अक्ष के नीचे होगा। तो हम दोनों साइन का इस्तेमाल करते हैं, प्लस माइनस बी। वैसे ही y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जब खींचेंगे तो मिलता है x बराबर प्लस माइनस ए। फिर देखते हैं उस सरल रेखा का समीकरण जिसकी
प्रवणता m तथा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड C हो, तो ये लिखते हैं y बराबर mx प्लस c। अगर यह रेखा मूल बिंदु से गुजरे, रेखा जो है कहाँ से गुजरे, मूल बिंदु से गुजरे, तब C का मान क्या होगा, 0, यानी काटा गया अंतःखंड 0 होगा। तो रेखा जब मूल बिंदु से गुजरे तब रेखा का हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर mx। फिर उस सरल रेखा का समीकरण जो अक्षों पर A और B अंतःखंड काटे, तो इसका इक्वेशन होता है x अपॉन स्मॉल a और y अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू 1। ठीक, a और b क्या है, x अक्ष पर और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड है। ये अंतःखंड क्या है और प्रवणता क्या है, अब इस पर चर्चा करते हैं। उससे पूर्व एक सूत्र और लिख लें। बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m हो, अभी ऊपर लिखे थे तो जिसकी प्रवणता m पर y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड C दिया था, यहाँ बिंदु x1 y1 से जाती है और प्रवणता m दिया है, तो इसका इक्वेशन होता है y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, अभी रेखा के केवल इन 3 रूपों के बारे में यहाँ आपको बताया जा रहा है। अब हम रेखाखंड के द्वारा काटे गए अंतःखंड और रेखा की प्रवणता के विषय में आपको बताते हैं। रेखा की प्रवणता ढाल या स्लोप ऑफ लाइन या ग्रेडियंट ऑफ लाइन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा निर्देशांक अक्ष है और ये कोई रेखा है, तो इस रेखा के द्वारा जो x अक्ष के साथ बनाया गया कोण है इसकी स्पर्शा, तो रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाए गए कोण की स्पर्शा को ही हम रेखा की प्रवणता या ढाल कहते हैं और इसे m द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और m बराबर होता है tan थीटा। ठीक, अब यदि रेखा पर 2 बिंदु दिए गए हों, मान लीजिए एक बिंदु P x1 y1 दिया हो और दूसरा बिंदु x2 y दिया हो, इस स्थिति में यदि हमको रेखा का ढाल या प्रवणता निकालना हो तो फार्मूला लगाते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी पीछे बताया गया कि जो हमारे लाइन का इक्वेशन है उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी व्यापक रूप इसका। अगर इस रूप में हमारे पास समीकरण हो और हमको रेखा की ढाल निकालने के लिए कहा जाए तो इस स्थिति में रेखा की ढाल निकालने के लिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक बटे y का गुणांक, तो हम किसी भी रेखा की ढाल को 3 स्थितियों में ज्ञात कर सकते हैं। पहला, रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाए गए कोण का मान दिया हो तब, या उस रेखा पर स्थित किसी 2 बिंदु का निर्देशांक दिया गया हो तब, या फिर रेखा का समीकरण दिया गया हो तब। अब इस प्रवणता का या m का उपयोग क्या करते हैं, तो इसकी सहायता से हम 2 रेखाओं के बीच संबंध को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 रेखाओं के बीच क्या संबंध हो सकता है, या तो वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या नहीं करेंगी, और प्रतिच्छेद करेंगी
तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कोण बनेगा, और प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो समांतर होंगी। प्रतिच्छेद करेंगी तो कोण बनेगा। तो हम मान लीजिए, माना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 कोई दो अलग अलग रेखाओं के समीकरण हों। ठीक है, पहले को इक्वेशन फर्स्ट देंगे, दूसरे को दो। अब माना रेखा का समीकरण है, फिर भी यहाँ एक बार मान लीजिए कि माना रेखा 1 व 2 की प्रवणता m1 व m2 है, तब दोनों के बीच का कोण निकालने के लिए tan थीटा बराबर फार्मूला लगाएंगे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब ये थीटा क्या हो सकता है? तो पहली स्थिति थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है। जब थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ लिखूँगा tan 90, और tan 90 का मान क्या होता है? इन्फिनेटिव। तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1 धन m1 गुणित m2 बटे m1 माइनस m2, तो इनफाइनाइट का व्युत्क्रम क्या होगा? 0। और ये 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो m1 गुणित m2 बराबर मिला -1। तो हम कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं लंबवत हों तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होगा? -1 होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा? या तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। 0 कब होगा? जब दोनों रेखाएं पैरेलल होंगी। तो दूसरा कंडीशन लेते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तब हम क्या देखते हैं? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू tan 0 का वैल्यू 0 हुआ। हर का मान 0 से गुणा होते ही 0 हो जाएगा। तो m1 माइनस m2 बराबर 0, देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2। तो यदि दो रेखाएं क्या हों? समांतर हों, तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। तो ये तो मैंने आपको प्रवणता के बारे में बताया। अब हम देखते हैं काटा गया अंतःखंड किसे कहते हैं। तो अंतःखंड समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा निर्देशांक अक्ष, और कोई रेखा मान लीजिए यहाँ से गुजरती है, ये ऐसा खींचा, ये रेखा, ये मूल बिंदु है O, x अक्ष को A पर काटती है और y अक्ष को सपोज B पर काटती है। तो O से A तक की जो दूरी है, O से A तक की दूरी मीन OA, और O से B तक की दूरी को हम क्या कहेंगे? OB। तो OA कहलाता है स्मॉल a और OB को कहते हैं स्मॉल b। स्मॉल a यानी x अक्ष पर अंतःखंड, x अक्ष पर अंतःखंड। क्लियर है? और B मतलब क्या हुआ? y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक, तो ये हुआ रेखा का समीकरण के कुछ रूपों को मैं आपको यहाँ पर बताया। दो रेखाओं के बीच संबंध और उसकी प्रवणता ज्ञात करना, और अंतःखंड के विषय में जानकारी दी गई। अब हम इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को यहाँ हल करके देखते हैं। 3A.2 एक्सरसाइज में देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर है तथा इस अक्ष से -5/2 इकाई की दूरी पर है। पहला प्रश्न। दूसरे में 8 इकाई की दूरी पर बताया गया है, और तीसरे में -2/3 इकाई की दूरी पर बताया गया है। ठीक, तो जो x अक्ष के समांतर समीकरण लेते हैं उसको कैसा लिखते हैं? y बराबर प्लस माइनस b। तो हम प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, वो तो b के वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो यहाँ b का वैल्यू क्या दिया हो? -5/2। तो यहाँ लिख लेंगे x अक्ष के
समांतर रेखा का समीकरण। तो y बराबर क्या होगा b, और b का मान आपको दिया हुआ है -5/2। 2 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 2y बराबर -5, इसलिए 2y धन 5 बराबर 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में बताया गया है उन सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर है। तो y अक्ष के समांतर जब आपको बनाना होगा तो क्या लिखेंगे, x बराबर a लेकर के उसको हल कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को एक साथ में बताऊंगा आपको। उन सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के समांतर है और बिंदु से जाती है। चौथे नंबर पर प्रश्न है उन सरल रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के समांतर है और बिंदु से जाती है। तो पहले हम बिंदु ले लें। तो तीसरे चौथे में कुछ समानता है, इसलिए चौथे से प्रश्न ले रहे हैं। एक बिंदु दिया हुआ है ऋण 4 ऋण 5, और यहाँ पर जो समीकरण निकालना है वो कैसा है, y अक्ष के समांतर। तो यहाँ लिखेंगे y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो क्या होता है, x बराबर आप +a या -a दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने x बराबर a लिखा, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। यही हमारा आंसर होगा कब, जब हम स्मॉल a के वैल्यू को प्राप्त करें। अब चूंकि रेखा कहाँ से गुजरती है, बिंदु ऋण 4 ऋण 5 से गुजरती है। कोई रेखा बिंदु से गुजरती है का तात्पर्य होता है कि वह बिंदु उस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगी। संतुष्ट करेगी मतलब जो निर्देशांक में x और y का वैल्यू है उस वैल्यू को हमको कहाँ रखना होता है, उस इक्वेशन में। तो जो समीकरण 1 है, जिसको हम रेखा कह रहे हैं, बिंदु ऋण 4 ऋण 5 से जाती है, इसलिए x की जगह हमको ऋण 4 रखना होगा और y को रखने के लिए हमारे पास स्थान ही नहीं है। तो हो गया a, यानी a का वैल्यू क्या मिला, ऋण 4। तो a का मान 1 में रखने पर तो ये होगा x बराबर -4, पक्षांतर कर देंगे तो x धन 4 बराबर 0 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो काफ़ी सरल है और थोड़ा इम्पोर्टेंट कम होने के कारण यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं बताया जा रहा है। अब हम एक्सरसाइज 3A.3 पर प्रवणता पर आधारित कुछ प्रश्नों को यहाँ हल करते हैं, जो काफ़ी सरल हैं और लास्ट ईयर हमने 10th क्लास में इसको थोड़ा बनाया भी होगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3A.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है उन सरल रेखाओं की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के साथ कोण बनाती है। तो यहाँ पर स्पष्टतः अपने को क्या दिया है, थीटा बराबर कोई ना कोई वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए प्रवणता बराबर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, m बराबर tan थीटा। सपोज एक क्वेश्चन ले लें तो थीटा का मान दिया हुआ है π/3, तो प्रवणता बराबर हो जाएगा tan π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, √3। तो इस प्रकार से प्रवणता निकल गया। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न हम लास्ट ईयर बना चुके हैं। तो यहाँ पर बिंदु दिया है 3 - 2 और -6 -5 से जाने वाली रेखा की प्रवणता। तो जब दो बिंदु दी जाए तो प्रवणता निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो वैल्यू को पुट कर देंगे, -6 माइनस तो ये हो जाएगा +2, y2 का वैल्यू रखना है तो -5 और y1 का मान है -2, तो यहाँ हो जाएगा +2, x2 का मान -6 और x1 का मान -3। -2 + 3 करेंगे तो -3 और नीचे हुआ -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर ग्रेडियंट क्या आ गया, 1/3।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा के बाद तीसरा से लेकर छठवां तक सभी प्रश्नों में समरेख पर आधारित प्रश्न है। तो यहाँ कहा गया है कि यदि बिंदु P1, 1, 2 तथा 0, Q+1 संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए कि P गुणित Q बराबर P धन Q। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। कल हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि शून्य हो तो दिए गए तीन बिंदु समरेख होंगे। ठीक, हम उस सूत्र का, त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र का प्रयोग करके भी इसको सिद्ध कर सकते हैं। और अभी हमने ये भी देखा कि यदि दो रेखाएं समांतर हों तो उनकी प्रवणताएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब हम पहले चित्र के माध्यम से बात को समझें। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हैं तो एक रेखा बनी। ठीक, इन दोनों को भी मिलाते हैं तो एक रेखा बनी, यानी ये तीनों ही बिंदु एक रेखा पर स्थित है। सपोज पॉइंट क्या था, ए बी सी, यानी ये तीनों पॉइंट एक रेखा पर स्थित है। तो इस ए बी पॉइंट से जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालेंगे और बी सी से जाने वाली प्रवणता निकालेंगे। तो उन चूंकि दोनों रेखाएं समपाती हैं अर्थात उनकी प्रवणता कैसी होगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं जब दो रेखा की प्रवणता बराबर हो तो दो कंडीशन होता है, या तो वे समांतर होती हैं या तो वे समपाती होती हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इसी गुण का, समपाती होती है तो प्रवणता बराबर होता है, गुण का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। ए पॉइंट को P1 कह दिए, बी पॉइंट को 1, 2 और सी पॉइंट को 0, Q+1 कहते हैं। तो ए बी की प्रवणता निकालिए आप। तो ए बी की प्रवणता को M1 से शो करते हैं। तो Y2 माइनस Y1 और X2 माइनस X1, दो ऋण 1 और नीचे एक ऋण P आया। तो ये हो जाएगा 1/1 ऋण P। अब BC की प्रवणता निकाल दीजिए। इसको M2 से रिप्रेजेंट करें। अभी भी फार्मूला आप ऐसा ही लगाइए, Y2 माइनस Y1 अपॉन X2 माइनस X1। तो क्या होगा, Q+1 -2 और नीचे 0 -1। तो ये आया Q-1 अपॉन -1। अब चूंकि दोनों रेखाएं समपाती हैं इसलिए इनकी प्रवणताएं कैसी होंगी, बराबर। तो हम उसको प्रश्नानुसार कहते हैं। समरेख है इसलिए इसकी प्रवणता बराबर होगी। तो प्रश्नानुसार M1 बराबर M2। तो 1/1 माइनस P और Q-1 अपॉन -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो -1, 1 का मल्टीप्लाई Q से, 1 का मल्टीप्लाई -1 से, -PQ और ये हुआ +P। पक्षांतर कर दीजिए तो ये -PQ इधर आया तो +PQ हो गया, -1 इधर आया तो +1 हुआ और इधर ऑलरेडी एक माइनस था और ये हुआ P+Q। ठीक है, ये -1 + 1 कैंसिल, तो क्या प्रूफ हो जाता है कि P × Q बराबर P+Q। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे हम सरल रेखा पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए आप इतना अभ्यास करके रखेंगे।